हेलो दोस्तों, क्या हो भाई सकला। उम्मीद करूँ बढ़िया होगा। आप पढ़ने लग गया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड राजस्थानी के बारे में, जखम आप खंड एक में उच्च माध्यमिक स्तर है जको भी में आप राजस्थानी भाषाओं बिंदु है बिंगा जगह 4 टॉपिक है। उद्भव विकास, राजस्थान की बोलियां क्षेत्र विशेषता, और राजस्थानी एक स्वतंत्र भाषा बिंगा वैज्ञानिक तत्व और प्रमुख लिपियां हैं जबकि मुंडिया और देवनागरी आगे सब के बारे में आप पढ़ चुके। बिंगो बाद में आप स्टार्ट करियो दूसरो जो बिंदु हो राजस्थानी भाषा व्याकरण और काव्य दोष आड़ो बीमा आप राजस्थानी जबकि वर्णमाला ही बिंगा बारे में आप पिछली क्लास में पढ़ लो। आज आप पढ़ांगा जबकि व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा सर्वनाम और क्रिया के बारे में। अब जिया की थंबनेल में थे देख ही लियो है। आज आप पढ़ांगा पहला संज्ञा के बारे में और बीओ बाद में आप पढ़ांगा सर्वनाम और क्रिया के बारे में। तो जकाई चैनल पर पहली बार आया है बी चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो। और बाकी यदि पिछली क्लास ना देखिए तो पहला थे बे देखो, प्ले लिस्ट में जाओगा चैनल की तो बठे थाने एक प्ले लिस्ट मिलेगी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड राजस्थानी 2025 के नाम हूँ भी मैं थे स्टार्ट क्लास में स्टार्ट कर दो तो थाने ज़्यादा फायदा होगा। तो आज आप पढ़ा संज्ञा के बारे में शुरुआत करा। किणी चीज वस्तु ठोड़ जीव जिनावर के भाव विशेष रो बोध करावणिया शब्द संज्ञा मानी जाए। बिल्कुल आप हिंदी में आई चीज़ पढ़ी है अब क्या है राजस्थानी में कन्वर्ट कर दी है। यानी राजस्थानी में क्या है कोई चीज़ हुए या कोई वस्तु हुए या कोई ठोड़ यानी जगह स्थान ने क्या ठोड़, जीव जिनावर यानी कोई जीव जंतु हुए, पक्षु पक्षी आदि सारा चीज़ मिनख वगैरह सारा कुछ इनमें ही आवे, या के भाव विशेष रो यानी या फिर कोई भाव हुआ है कोई भाव विशेष हुआ है बिन बोध करावणिया शब्द जका है बे के है संज्ञा मानी जाए। अब आगे देखो शब्द कोसा मुजब संज्ञा रो अर्थ है नाम, यानी संज्ञा को मतलब क्या है नाम। जिया कि अब मेरो नाम है विकास, ठीक है, तो विकास क्या है एक संज्ञा है। क्यों है, अब देखो क्यों है संज्ञा क्यों है, क्योंकि देखो अब अगर मैंने यहाँ किसी की वो एक व्यक्ति है या एक बालक है तो क्या है व्यक्ति तो बहुत सारा हुआ है, बात तो एक जाति है पूरी पूरी। और यदि आप यहाँ के वहाँ की एक बालक है विद्यार्थी हूँ मैं या फिर कोई टीचर हूँ तो फिर क्या है तो टीचर भी बहुत सारा हुआ है, बालक मानो तो बालक भी बहुत सारा हुआ है। तो एक विशेष पहचान देने वास्ते आप बिना किया पहचानागा भी पहचानने वास्ते क्या करना आप बिना संज्ञा दे देवा भी नाम की संज्ञा दे देवा। जिया मन ने के है मैं एक लड़का हूँ और मन ने के है विकास नाम की संज्ञा दे दी ताकि मन लोग जान सके भी लड़का के अंदर एक विकास नाम को लड़को है। बिया ही और कोई जगह को नाम हो सके। अब आप कैसे बात जगह फलानी जगह तो जगह तो बहुत सारी हुआ है, आप जगह को नाम रख दें जिया जयपुर तो जयपुर एक जगह को विशेष को नाम हो गया फिर आप बिना जानागा भी जगह के आप जयपुर नाम को संज्ञा दे दी। बिया ही बीकानेर नाम की जगह है बिना आप बीकानेर संज्ञा दे दी। बिया ही कोई पशु है तो पशुओं ने आप अलग अलग दे दी। अब पशुओं में भी देखो जिया अब पशु है तो पशु एक जाति है, लेकिन आप अगर कह दियो कि पशुओं में गाय तो गाय की है व्यक्तिवाचक होगी, यानी पशुओं में आप एक विशेष जाति इंगो विशेष को नाम लियो है जंतु को जानवर को तो वो के है गाय के है व्यक्तिवाचक हो जाओ। लेकिन यदि एक बात और ध्यान रखनी है थाने अब जिया गाय अंदर आप कोई गाय की नस्ल की बात करांगा तो गाय के है जाति हो जाएगी और बा नस्ल है जगी व्यक्तिवाचक हो जाएगी। यानी ये चीज़ें बदलती रहे लेकिन साधारण रूप में थे समझ गया होशो भी नाम के प्रकार हूँ रखो गयो है। तो जिया के वस्तु रो नाम कलम है। जिया अब ये कोई वस्तु है कलम है, ठीक है, तो वस्तुआं पड़ी है बहुत सारी बिंग अंदर के है एक पेन पड़ो है कोई और चीज़ पड़ी है तो बिंग एक विशेष एक पेन पड़ो तो आप बिना नाम रख दियो भी कलम है। बी अटकने भी कॉपी पड़ी है तो कॉपी है, रजिस्टर है या कोई और चीज़ है पोथी है, इन सब आप अलग अलग संबोधन करांगा। अब बड़ी सारी अगर पोथियाँ पड़ी है तो बिंग अंदर आप एक विशेष पोथी को नाम देना है। जिया कि कोई व्याकरण की पोथी पड़ी है तो आप कैसे राजस्थानी व्याकरण वाली पोथी। तो अब क्या है और सारी पोथियाँ ही बे के है सारी जाति होगी और भी में आप पहचानने वास्ते एक स्पेशल एक नाम दे दियो कि ये पुस्तक रो वो नाम है तो आप सिर्फ भी पुस्तक नहीं याद करांगा भी नाम हूँ तो समझ गया होगा थे। अब ज़्यादा समझाने की जरूरत को नहीं। बिया ही ठोड़ रो नाम जिया बिकाणो है जोधाणो है ये सब के है। बिकाणो बीकानेर ने कहवे जोधाणो जोधपुर ने कहवे। अब इनका भेद देखो संज्ञा रहा 3 भेद मान्या जावा एक व्यक्तिवाची जातिवाची और भाववाची। ये सारा थे हिंदी में पढ़े है, कोई
ज़्यादा समझने की जरूरत को नहीं, आगे आप आगे बारे में पढ़ांगा डिटेल हूँ। अब देखो व्यक्तिवाची संज्ञा शब्दों सु किनी खास आदमी चीज वस्तु के ठोड़ के किनी ठोड़ ठियरो अर्थ बोध हुए। यानी अब मैं जी थाने बताई भाई सारी लगभग थाने व्यक्तिवाचक जातिवाचक के बारे में बता दियो। भी अगर कोई भाव को बोध हो तो भाववाचक हुआ, कोई जाति को बोध हुआ पूरी को तो वो जातिवाचक हुआ। और जातिवाचक में यदि आप कोई प्रॉपर किसी चीज़ को नाम पहचान वास्ते याद रखा तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। भी अठ आ बात बताई गई है। अब जो उदाहरण देखो, जान कवि गणेशी लाल उस्ताद जोधपुरा रेवण वाला हा। तो अठ देखो एक तो जन कवि है, जन कवि बहुत सारा हुआ है, तो इंगमा के गणेशी लाल व्यास उस्ताद को नाम दियो है, तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बीओ बाद में जगह का घना ही नाम है, लेकिन जोधपुर एक जगह को नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है इंगमा। बिया ही लूणी नदी मरुस्थल राजस्थान की है, ठीक है। तो लूणी नदी में नदियाँ बहुत सारी है, नदी अगर थाने पूछी नदी तो नदी के है जातिवाचक है, लेकिन कोई नदी को नाम दे दियो है तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगी, ठीक है। अट सीधो ही नदी लिखेड़ो वार नाम ना लिखेड़ो वार तो थे के सोचवार जाति हुआर, अब आ व्यक्तिवाचक है। अब देखो गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन चलाए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। इसका उदाहरण पूछा जाएगा और थे के सोचोगा गांधी तो जाति हुए सगड़ा ही लगा सके बहुत सारा, लेकिन अट्ठा के दे दियो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करो। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने वाला एक महात्मा गांधी या बिन टाइम, तो यानी कि व्यक्तिवाची स्पेशल एक व्यक्ति को नाम को उल्लेख करे हुए है, तो ये व्यक्तिवाची संख्या है। बी जयपुर देखो गुलाबी नगर है, गुलाबी तो नगर घना ही हो उसका, लेकिन आप प्रॉपरली आप एक उपनाम है जयपुर को, तो जयपुर नहीं जाना आप गुलाबी नगर हूँ, तो जयपुर इंगमा के है व्यक्तिवाची संज्ञा है। बी चेतक घोड़ो महाराणा प्रताप ने आप री जान सु प्यारो हो। अब चेतक घोड़ो घोड़ा हुआ है, जका घोड़ा तो घना ही हुआ है, लेकिन एक प्रॉपर नाम दे दियो इन्हें, स्पेशल नाम दे दियो एक चेतक। तो वो चेतक घोड़ो है वो क्या है महाराणा प्रताप में संबंधित है, आ एक विशेष पहचान होगी कि वो क्या आ गयो व्यक्तिवाचक में आ गयो। बी देखो सेलो कंपनी रो कलम या पेन सेलो कंपनी रो पेन, तो पेन तो देखो घना ही हुआ है, कलमा घनी हुआ है, लेकिन बिना एक नाम दे दियो सेलो कंपनी वालों, जहाँ पेन घना ही आवा है तो दुकान पर थे ले रहा हो तो भटके है अलग अलग कंपनियाँ रहो है, तो बामा के है जगह कंपनियाँ का नाम का हिसाब पेन होसी तो व्यक्तिवाची संज्ञा हो जाएगा, और सारी कलमा है जकी के है जाति में आ जाएगी। भी उषा कंपनी रो पंखो छत में लागेड़ो हुआ है या फिर कोई और पंखो हुआ है तो वो के है सीधा ही पंखा है, भी सारा जाति में आवेगा। और उषा कंपनी को पंखो है, जी हाँ अगर आप कह दियो भी उषा पंखो तो वो के है व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, यानी कि बिना एक अलग पहचान दे रही है स्पेशल। अब देखो जातिवाचक जिका शब्दों सुकीणी वर्ग के जात री सगली चीज़ा के जीवा रो बोध हुए वे जातिवाचक संज्ञा शब्द गिनी जाए। बिल्कुल आसान सी चीज़ है, यानी सारी जिकी चीज़ों को बहुत है। जी मैं कह दियो गाय तो गायाँ बहुत सारी हुआ है, सारी भी अंदर आ गई। अगर मैं कह दियो पशु तो पशु भी अंदर बहुत सारा आ जाएगा। बी मैं कह दियो बालक छोरा तो इन अंदर क्या छोरा तो घना ही हुआ है। अगर आप छोरा को नाम दे सकें कोई जी हाँ सोन मोन ये सारा फिर क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और अगर नाम नहीं लेवा सीधो ही कहेंगा भी वो विद्यार्थी है वो इन समय, ठीक है। पहाड़ है, जी पहाड़ बहुत सारा हुआ है, पूरी पहाड़ शब्द को नाम लेते हैं कि है आप पूरा पहाड़ा सारा पहाड़ा अपने दिमाग में आ जाए। लेकिन आप अगर यहाँ कहें कि अरावली पर्वतमाला तो एक अरावली वाक्य है व्यक्तिवाचक हो जाएगी, क्योंकि वो एक स्पेशल भी प्रॉपर में पहाड़ी को नाम है, पर्वतमाला को नाम है। भी नदी के बारे में थाने बता दियो तो अब समझ गया होगा जातिवाचक संज्ञा किन के। जियाँ अब उदाहरण दे रखे, जियाँ आ पोथी मारी है तो पोथियाँ घनी हुए, तो पोथी शब्दों के है सारी पोथियाँ हैं बिंग अंदर कवर हो जाए तो आ के है एक पोथी जाती है। भी गायाँ खेत मायने चरे, गायों को मैं थाना बता दियो। आज रो मिनक देखो मानव या मिनक के है घना ही हुआ है, फिर मिनक को नाम दे दिए तो व्यक्तिवाचक हो जाए, सीधो मिनक दे दियो तो जाति हो गयो। आजकल घर घर में लोग गांधी बना फिर अब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है। अब इन ध्यान रखना कि घर घर में गांधी बने फिर, यानी कि हर कोई गांधी बने फिर, यानी कि आके है एक जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक को नहीं। थारी बेटी पूजा तो लक्ष्मी है। अब देखो इनमें में दो है संज्ञा, पूजा तो है कि है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और पूजन के बताई है लक्ष्मी बताई है, तो लक्ष्मी के है जातिवाचक संज्ञा है ना। तो क्योंकि आप घरे बेटियां ने के वहाँ लक्ष्मी बोलना तो बेसारी की है एक प्रकार जाति होगी, जबकि मांगो व्यक्तिवाचक नाम तो कुछ और ही हुआ है। जी हाँ लक्ष्मी बताई गई है, लेकिन व्यक्तिवाचक नाम तो पूजा है, तो आज ये जाति है।
क्योंकि भी मैं लक्ष्मी वाला लक्षण है या फिर भी लक्ष्मी की तरफ आप मान रहे हाँ तो बा एक जाति होगी, क्योंकि असल में तो लक्ष्मी के है, विष्णु भगवान की पत्नी है, लेकिन आ बा लक्ष्मी तो है को नहीं, आ तो क्या है कि बेटी है और इन्हें मान रहे हाँ तो आ एक जाति है। और घना ही लोग माने तो एक मानने को नहीं, मानने वाला तो घना ही हुआ है। जी गांधी घर घर में हो रही है तो फिर क्या है बाजाती हो जाएगी बी के ओ भाई घणो। अब देखो ओ भाई घणो सत्य हरिश्चंद्र ना बढ़िया कर, यानी कि सत्य हरिश्चंद्र तो एक प्रॉपर व्यक्तिवाचक संज्ञा ही, लेकिन अट्ठा कह दियो कि एक कोई एक व्यक्ति ने कह दियो कि ओ भाई तू सत्य हरिश्चंद्र ना बनया कर, अर्थात भी मैं लक्षण देगी भी बात करी गई है कि तू ज़्यादा साचो ना बोलिया कर, ज़्यादा साच में कोई फायदो को नहीं है, साच बोलिया आज कलयुग है और घणो माड़ो टेम है, ज़्यादा सत्य हरिश्चंद्र बने हूँ कोई फायदो को नहीं है। तो सत्य हरिश्चंद्र के हट है जाति होगी है। बी देखो अब भावाचक संज्ञा है, बात हमें समझ में आसी, जका शब्दांशु गुण दोष दशा अवस्था हालत या फिर के भावरो बोध हुए, भावरो बोध हुए वे भावाचक संज्ञा शब्द गिने जावे। किया सगला ही कायरता ने भूंडे, यानी कायरता ने भूंडे का मतलब निंदा करते हैं, जका कायर हुआ है, कायरता कायरता है जकी बिन के है बिंगी सगला ही निंदा करे। बिया के है गांधी जी सत्य और अहिंसा रा पुजारी हा, इनमें कायरता भाव है, सत्य और अहिंसा रा पुजारी हा। तो अठ के है सत्य अहिंसा, इंग माँ के है भावाचक संज्ञा है। जोबन 4 दिनारो पावणो है, अठ जोबन है जो को भावाचक संज्ञा है। और थारो बालपणो अजय अजय भी जीव तो है, तो बालपणो इंग माँ के है भावाचक है यानी कि भाव है। अब देखो प्रश्न 8 बनेगा थारे, भाववाची संज्ञा बनावण रा नेम ई बात है, भाषारो कई शब्द तो आप रे मूल रूप सत्य क्षमा सुख आदि पण कई शब्दा ने भावाची संज्ञा शब्द बनावण सारू वहाँ में की घटाणो बताणो पड़े, वहाँ में की फेराफार हेरा फेरी करनी पड़े, मतलब बदलना पड़े, थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़े। जूँ देखो वीर शू के बना दियो, वीरता बना दियो, तो वीर के हो, वीर एक विशेषण हो भी ओ बालक तो वीर है बा बिंगी विशेषता ही तो वो विशेषण हो। लेकिन बीहू के आप बना दियो भाव क्या बना दियो कि बिंग अंदर वीरता रो भाव है, तो ता इंग अंदर लगा दियो है वीर वीर प्लस ता। बी कायरू कायरता, दौड़ शू दौड़नो, बालक शू बालपणो, इंसान शू इंसानियत और माता शू मात्र तब। तो ये शब्द हिसाब में बने आगे आप पढ़ांगा थोड़ा डिटेल में भी। जातिवाची जका संज्ञा शब्द है बाहू भावाची आप क्या बना सका। अब देखो जी हाँ मित्र है, मिंत्र है यूं के मिंत्राई बना दियो। टाबर है टाबर टाबर बनो बना दियो, मिनख हूँ मिनख बनो बना दियो या मिनखी चारो बना दियो। इंसान हूँ इंसानियत बना दियो, माता सु मातृत्व बना दियो। तो माता के है जाति, जाति ही ठीक है, ये सारा इल्ला इल्ला जाति वाला शब्द है और ये इन्ने बनने लग रहे है जगह के है भावाची है। बी के है माता भाव है और मातृत्व सॉरी माता जाति है और मातृत्व भाव है। बी नवाब सु नवाबी, मानव सु मानवता बन गयो, नौकर सु नौकरी बन गयो और पंडित के है जाति है और इंसु पांडित्य भावाचक बन गयो। तो इन समय थे बनास को और बाकी उदाहरण भी पेपर में ध्यान रखियो। अब है विशेषण शब्दों से बनने वाला। अब देखो इली साइड में सारा सारा विशेषण है, अं के बने हैं भावाची किया बने हैं, बड़ो बड़ो बड़ाई बना दियो, फूटरो फुटराफो बना दियो, कूड़चो कूड़चो के है कूड़ बना दियो। अब कूड़चो किन के है, कूड़चो किन के है झूठ बोलने वाला के जो झूठ बोले यानी जो कूड़ बोले बिन के कूड़चो भी उनके बन गयो कूड़ यानी कि झूठ है जो के है एक भावाचक है। भी एकलो एकलोपन, देखो एकलो एक विशेषण होगी एक प्रकार विशेषण हो गयो और एकलोपन यानी कि भी अंदर भाव आ गयो। नीच नीच नीचता बना दियो, अमर अमरता बना दियो, आलसी आलस बना दियो, नुओपन और भारीपन बना दियो। अब देखो आगे क्रिया शब्दों से बनने वाला भावाची संज्ञा शब्द। अब देखो क्रियाओं अब यानी कि इनने सारी सारी क्रिया है और इली साइड में क्या है भावाचक संज्ञा शब्द बन रहा है। किया बने रहे हैं दौड़नो, देखो दौड़नो के क्रिया हुआ है ब्यू के बना दियो दौड़, दौड़ एक भाव है। जी हाँ हालनो हाल बना दियो, उतारनो उतराई बना दियो, उड़नो उड़ान बना दियो, उठनो उठाव बना दियो, बचनो बचाव, काटनो कटाई, बनानो बनावट, गिरनो गिरावट और घबरानो घबराहट।
अब ध्यान रखनी हो, आ घबराहट है, घबराहट तो है हिंदी में, और आप बोलना राजस्थानी में घबराहट। अब देखो प्रत्यय वगैरह आप जोड़ के भी अलग अलग आप के है भाववाचक बना सका, किया बना सका, जिया मोटो है भी मोटाई बना दियो, ई लगा दियो, मियाँ खोटों खोटाई बना दियो, घड़ूं घड़ाई बना दियो, जड़ूं जड़ाई बना दियो, छोरों छोरोपन बना दियो, भोलों भोलोपन, और आछों आछोपन, अठपन लगा दियो, अठ ई लगा दियो, अठपन लगा दियो, अठ के है पो लगा दियो दोहा में, और अठ लगा दियो आस। तो इं ध्यान रखना, बुढ़ो बुढ़ापो, राजियों राजीपो, बिये मिठों मिठास, और खारों खरांस। तो इन सब में बने हैं, ये थाने ध्यान रखना है। अब आप पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या है? अब देखो सर्वनाम का मतलब है सबको नाम। अब आप क्या है, बार बार में एक ही एक शब्द ने अगर संज्ञा शब्द है कोई भी बार बार में काम मान आ रही है, बार बार मान आ रही है, तो वो क्या है थोड़ा सो अप्रोगो लागे। बिन आप फुटराफो देने खातर के है बिंग इस जगह पर सर्वनाम को प्रयोग करा, किया करा। अब जिया मैं कह दियो कि राम स्कूल जावे, राम खाणो खावे, राम फिर आर खेले, फिर राम ये करे, फिर राम बिया करे, बिंग इस जगह आप राम को शब्द एक ही बार प्रयोग करा, बिंग बाद में आप सर्वनाम को प्रयोग करांगा तो बढ़िया लाग सी। जिया राम स्कूल जावे वो फिर आर खेले, फिर वो इं करे, फिर वो इं करे, इन सामू आप बिंगी आगे के है वो के है सर्वनाम प्रयोग कर लेंगा बिंगी जिंगा। बार बार में आप के है ना बिंगो नाम प्रयोग में कौन लेवांगा, ताकि वो क्या है अप्रोगो ना लगे। आप बार बार हर एक लाइन में अगर नाम लिखांगा तो वो क्या है थोड़ा सो भाषा है बात बढ़िया कौन लाग सी। बिंग खातर के है आप सर्वनाम प्रयोग करा। अब देखो आगे थे समझोगा, सर्वनाम शब्द सर्व प्लस नाम यानी आ दो शब्दों से मिलर बने हुए हैं। सर्व रो अर्थ है सगना रो या सब रो, और अर नाम रो अर्थ है संज्ञा। संज्ञा री ठोड़ के संज्ञा रे बदले जके शब्दां रो प्रयोग हुए वाने सर्वनाम क्यों जावे। जे एक ई संज्ञा शब्द वाक्य में घड़ी घड़ी आम तो रेवे तो घणो अप्रोगो के अडोप तो लागे। इन सारू वाक्य में फुटरापो लावण सारू संज्ञा शब्दां री ठोड़ सर्वनाम शब्दां रे प्रयोग री जरूरत रेवे। अब है सर्वनाम रा 5 भेद हुए। एक तो हुआ पुरुषवाची, और पुरुषवाची भी 3 भांतरा हुआ, उत्तम मध्य और अन्य पुरुष। फिर हुआ एक निश्चयवाची, जकू आपान की है एक निश्चितता रो बोध हुआ। एक हुआ अनिश्चितवादी, ठीक है, भी आपा क्या है निश्चय कौन कर सका। और एक हुआ प्रश्नवाची, भी में क्या है प्रश्न करियो जाए कोई भी प्रकार को। और एक हुआ संबंधवाची, भी में क्या है दो चीज़ें दो वस्तुएं व्यक्तियों के बीच में अंदर कोई प्रकार को संबंध हुए वो संबंधवाची हुआ। तो सर्वनाम का भेद हुआ पुरुषवाची, निश्चयवाची, अनिश्चयवाची, प्रश्नवाची और सहसंबंधवाची संबंधवाची, ठीक है। हिंदी में आना 6 भेद हुए, पर राजस्थानी में 5 ही माने जावे, ठीक है। और नीचे आज इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, मैं डॉक्टर सतपाल सिंह की पोथी है एक राजस्थानी भाषा और साहित्य एक दीठ में सर्वनाम में 5 भेद बताया गया है। तो आ चीज भी थाने ध्यान रखनी है। अब है पुरुषवाची सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द रो प्रयोग किणी व्यक्ति सारू हुए उनने पुरुषवाची सर्वनाम के वह इनारा 3 भेद है। उत्तम पुरुषवाची, देखो खुद शू संबंध रखने वाला शब्द है जगह उत्तम पुरुषवाची है, कोई समझाने की जरूरत को नहीं, यानी खुद संबंध रखने वाला। जी हाँ, देखो जो मैं आप रे घर जावाला तो मैं बोलियो है तो यानी कि और भी है बिंग सागा, लेकिन खुद ने जरूर शामिल करना है बिंग अंदर। बिये मैं मारो माने आ हर एक शब्द में क्या है बोलने वालों खुद इंग में शामिल है या लिखने वालों खुद शामिल है। तो इंग में क्या है वो क्या है उत्तम पुरुषवाची है, अर्थात जो कोई बात करे या बात ने लिखने वालों लेखक आदि वो क्या है खुद ने शामिल करना है। अब है मध्यम पुरुषवाची। मध्यम पुरुषवाची यानी जक्का ने कहने लाग रही है जो सुनने वालों है बिंगी बिना के बोलांगा आप मध्यम पुरुषवाची बोलांगा। जी मैं बोलने ला रहे हो थे सुनने ला रहा हो तो थे सुनने ला रहे हो तो थे के हो मध्यम पुरुषवाची हो। बोलनियों के लिखनियों सुनने वाले के पढ़ने वाले सारू जका सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करे वे मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम गिनी चाहिए। जूँ हरि गोपाल ने कहो तू थारे रस्ते जा, तू थारे रस्ते जा। जी हाँ, थारे थारा थने थे थारा थाने थारे आप रो आप रे आप री, ये सब सारी चीज़ें मध्यम पुरुषवाची। अन्य के है, अब जी हाँ मैं बोलने ला रहा हूँ और थे सुनने लग रहा हूँ। मैं बोलने ला रहा हूँ
और थे सुन ला रहा हूँ। मैं हो गया उत्तम पुरुष, थे हो गया मध्यम। अब आप कोई तीसरे व्यक्ति री बात करना, जी आप पीछे बात करी सत्य हरिश्चंद्र री, महात्मा गांधी री कोई बात करी, आप कुछ और ही किंग री बात करी, जो अठे आपने है ही नहीं, आपने कन्ने सुनन में वक्त नहीं है, चाहे वो खटे भी हुआ और, लेकिन सुनते बाकी वो आपने कन्ने नहीं है। आपने दो व्यक्तियों के बीच में अगर कोई बात हो रही है तो आप तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जब वो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है और बिना आप संबोधित करने हाँ वो ही के है अन्य पुरुषवाची है। जियाँ देखो बोलनी है कि लिखनी है, सुनन पढ़न वाले रे टाल जद किणी बीजे आदमी सारू, जखा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करें वहाँ शब्दा ने अन्य पुरुषवाची कहवाय, जू वो वाह उण उणा इन प्रकार हो सके। जियाँ गांधी जी यहाँ करो, बा यहाँ करो, फिर वे बैठे गया, फिर वे, तो ये सारा सारा इन अंदर जका सर्वनाम होने लग रहा है वे की है अन्य पुरुषवाची है। भी अबासी निश्चयवाची सर्वनाम, जका सर्वनाम शब्दा ने शब्दा सु नेड़ा के आगा मिनख और पदार्थों निश्चय बोध हुए वहाँ ने निश्चयवाची सर्वनाम केवे। जू देखो ओ कुर्तो नाम रो है, वे थारी गायन है, और इन अंदर आ शब्दों का प्रयोग हुआ है, ओ आ जे वो वह वे यो या वो वाह। अब देखो आगे देखो अनिश्चयवाची, जखों कि आप निश्चय कौन कर सका, जका सर्वनाम शब्दों सु किन्हीं आदमी के पदार्थ रो निश्चय बोध नहीं हुआ वहाँ ने अनिश्चयवाची सर्वनाम केवे। बहुत आसान सा है, जू लागे कोई आयो है पर पतो को नहीं कौन आयो है, तो मतलब निश्चय नहीं हो रही है तो अनिश्चय हो गयो। की तो गड़बड़ है पर पतो को नहीं गड़बड़ के है, सही बात को अपन पतो को नहीं पर की तो गड़बड़ है मतलब अंदेशो है, तो अनिश्चय की स्थिति में आप निश्चय कौन करना रहा। बी की कोई बोल रहा है, अपन पतो नहीं है कि कोई बोल रहा है, थोड़ो थोड़ो सुन रहा है कठी दूर, तो अपन यहाँ लगा कि कोई तो बोल रहा है पर पतो को नहीं कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, के बोल रहा है, तो बहुत सारों के है अनिश्चयवाची हो जाएगा। ठीक, अब आगे आप पढ़ांगा प्रश्नवाची, जका सर्वनाम शब्दों सुकिणी आदमी के पदार्थ रे बाबत प्रश्न करी जाए वहाँ ने प्रश्नवाची सर्वनाम के बिल्कुल आसान सो है। जो घर में कुण कुण बड़ो है, तो घर में कुण बड़ो है तो कुण शब्द ध्यान लगना आ रहा है, एक ओस जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो जरूर लगड़ो उसी प्रश्नवाचक चिन्ह में। अगर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है और ई सामू कुण बड़ो ई सामू देड़ो है, थाने पूछा कि इमें कौन सी अशुद्धि है, तो इमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगड़ो है, मतलब इमें ओके है, बाकी अशुद्ध है। इन थैली में काई है तो वो काई शब्द आ गयो, इनमें प्रश्नवाची है वो काई कुण किण क्यों कठे, ये सारा सारा प्रश्नवाची शब्द है। भींत माथे कुण बैठो है तो कुण आ गयो अठे देखो। और राजस्थानी रिपोथियाँ कठे शू मंगावा, तो कठे शू मंगावा वो देखो कठे के है प्रश्नवाची है और इनमें आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगड़ो है। आ चीज़ों को थाने ध्यान रखना है, ये हुआ प्रश्नवाची सर्वनाम। अब आ गया संबंधवाची सर्वनाम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना और बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वनाम भी है वो, इन्हें थे बहुत ही ध्यान समझना है। देखो इन सर्वनाम रा वाक्य कभी भी सरल वाक्य रा नहीं हुआ, जटे भी सरल वाक्य हुआ बटे थाने मान लेना है कि इनमें संबंधवाची सर्वनाम हो ही को नहीं सके। जी हाँ, इन सर्वनाम रा वाक्य मिश्र वाक्य रो एक प्रकार हुआ आश्रित उपवाक्य भी में आवेगा, जठे दो वस्तुआं या व्यक्तियों रो परस्पर संबंध प्रकट हुए संबंधवाची सर्वनाम हुए। आएगी परिभाषा है बीहू बाद में, इन सर्वनाम में सर्वनाम शब्द जोड़े रूप में यानी भेड़ो कट्ठो आसी जोड़े रूप में दो क्रियाओं से जुड़ेड़ा हुआ है, इन खातर इन्हें सहसंबंध वाची सर्वनाम भी कह सका। जी हाँ, देखो जू जद, जू आसी जद जद यहाँ आयो, तब तब भी आयो, जिस्यो 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 बिस्यो जिसी बिसी जित्तो बित्तो आदि रा शब्द आदि मात्रा शब्द इनमें आवे। अब देखो आप उदाहरण पढ़ लिया थारे समझ में आ जी ये चीज़ की है। अब देखो जिको सोवेगो वो खोवागो, अब देखो जिको आ गयो फिर वो आ गयो, ये आश्रित है एक दूसरे पर, आश्रित है कि नहीं है। जिको सोवे तो आगे अगर इतो ही आप बोल दें जिको सोवे तो अपने मन में रेसी भी आदो बाकी है, जिको सोवे वो खोवे। मी जिसी करनी बिसी भरनी, ठीक है। जिंगी लाठी बिंगी भैंस, ये देखो जिंगी बिंगी जिसी बिसी जिको फो, और जित्तो गुड़ घेर शो बित्तो मिठो सी जित्तो बित्तो, ठीक है। बियाँ जियाँ चढ़िया बियाँ ही उतर जाओ, जियाँ और बियाँ, जिको पहला आसी वो पहला पासी जको वो, ठीक है। इन समय के है आश्रित है और दो आपसरी में जुड़ेड़ा हुआ है, अन के बोले संबंधवाची सह संबंधवाची सर्वनाम बोले। थारा अच्छी तरह समझ में आ गया उसी अंग सारा आप उदाहरण भी कर लिया है। अब आप आगे बढ़ांगा क्रिया के बारे में। तो क्रिया के हुआ जका शब्दों सु किनी काम रे करण
के होण रो बोध हुए वे शब्द क्रिया शब्द मानी जाए। बिल्कुल आसान से हिंदी में थे सदा पढ़ता ही आया हो सी, क्योंकि हिंदी आपने क्या है अनिवार्य हो गया सारी कक्षा में, अंग्रेजी भी अनिवार्य हो भी। अंग्रेजी तो आप कौन सीखानी, पर हिंदी जरूर सीख जाओ थोड़ी बहुत। और बाकी जरूरत है कि अंग्रेजी की जगह आपने राजस्थानी सिखाता तो अपन कुछ फायदों भी मिलतो। अब देखो जूं राजू पढ़े है तो अठ पढ़नो के है क्रिया है। राम और श्याम दोनों रमे हैं, रमणो यानी खेलनो, रमे के है क्रिया है। मारी पी सारी थैली गुमगी तो गुमणो के है, गुम होनो के है एक क्रिया है। पंछी आकाश में उड़ रहा है तो उड़ रहा है तो क्या है आ एक क्रिया है, उड़नो के है क्रिया है। गगन गीत गावे तो गाणो के है, गीत गाणो के है एक क्रिया है। तो आ चीज थारे समझ में आई होगी। आगे पढ़ेंगे आप। देखो क्रिया रा भेद, विधान या कार्य व्यापार और फल रे हिसाब से क्रिया रा दो भेद हुए। तो थाने ये चीज को ध्यान रखना है कि अलग अलग हुआ है। देखो अर्थ रे आधार पर क्रिया का भेद अलग होसी और विधान या कार्य व्यापार फल के हिसाब से अलग होसी। तो थाने ये पूछो जा सके कि फल या विधान कार्य व्यापार के आधार पर कितना भेद हुआ, तो दो हुआ है, ठीक है। लेकिन अर्थ के आधार पर अलग भेद होसी भी आप आगे बढ़ाएंगे। अकर्मक हुआ एक सकर्मक हुआ। अकर्मक के हुआ इन रो फल कि दूजा पदार्थ माथे नहीं पड़े, इस इन कारण वो क्रियावां बिना कर्मरी क्रियावा गिनी जाए। इन और इन ने अकर्मक क्रिया नाम दी जाए। जी हाँ राजू हंसे राजू सुतो है, इन पर क्या है कोई दूजा पदार्थ माथे प्रभाव नहीं पड़ रही है। रामू हंसे है और राजू सुता है। अब सकर्मक में देखो इनमें क्या है सकर्मक क्रियाओं रो फल कर्म माथे पड़े, कर्म माथे पड़े। जो टाबर पोथी बने हैं तो टाबर है पोथी बने हैं, बने क्रिया है और प्रभाव की पर पड़ रहे है पोथी पर पड़ रहे है, ठीक है। तो पोथी क्या है कर्म है। बी बबलू थैलो ले आयो है, के ले आयो है थैलो ले आयो, तो थैलो क्या है कर्म है, तो इन पर प्रभाव पड़ रहा है। अब है संरचना रे आधार माथे क्रिया रा भेद। एक हुआ नाम धातु क्रिया, एक संयुक्त क्रिया और आगे आप पढ़ांगे। देखो नाम धातु क्रिया की केड़ी हुआ मूल धातुओं ने टाल संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनने वाली धातुओं ने नाम धातु कहवे, ठीक है। आ शू इंज नाम धातु क्रियावां बने जो अर्थ शू के बन गयो अर्थावनो बन गयो, काट शू काटीजनो बन गयो, पीड़ शू पीड़ीजनो बन गयो, सुख शू सुखीजनो बन गयो और आपनो शू अपनावनो बन गयो। अब संयुक्त क्रिया के हुआ जकी क्रिया दो के दो शू घनी क्रियावां रे मेल शू बने बाने संयुक्त क्रिया। बिल्कुल सोखो सो है जो श्याम पढ़ चुक्यो, सोहन रोपड़ रमण लियो और दीप हंसन लागो। अब देखो इन संयुक्त किया है, एक तो पढ़नो क्रिया होगी, एक चुकणो पढ़ चुकणो। देखो बी रम लियो दो होगी, बी हंसन लागो तो दो होगी नहीं, संयुक्त होगी, संयुक्त क्रिया होगी बी। अब देखो प्रेरणार्थ क्रिया किसी हुआ जब आप दूसरे को कोई काम करावा, जिन क्रिया ने करता खुद नहीं कर कि दूजे ने प्रेरणा देर करावे वाने प्रेरणार्थ क्रिया कहवे। यानी आप कोई दूसरा काम करावांगा या कोई दूसरा काम करवा रहा है, इसको कोई वाक्य होसी तो वो क्या है प्रेरणार्थक होसी। जिया देखो आरोगणियों आरोगवाणो और सुननो सुनावणो, पढ़नो पढ़ावणो और सीखणो सिखावणो। या फिर जिया आप कह दिया कि देखो एक तो वह जिया राजू पेड़ काट रहे है तो वो तो क्या है अलग हो गयो। आप एक आप कह दियो कि राजू पेड़ कटवा रहा है, या फिर आप कह दिया राजू रामू सु पेड़ कटवा रहा है, तो आ एक प्रेरणार्थक होगी क्योंकि दूसरा काम करवा रहा है। तो अब थारे समझ में आ गई उसी आ बात है अंदर। पूर्वकालिक क्रिया जद कर्ता किणी एक क्रिया ने करने से पहली कर दूजी क्रिया करे तद पहलड़ी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया गिनी जाए। जिया देखो दो कोई व्यक्ति है वो दो काम कर रहा है, जिया कोई खाणो खाण पढ़न बैठक हो तो वो पहला खाणो खाण लाग रहा है फिर वो पढ़न बैठक हो, वो एक वाक्य है। तो इन अंदर के है एक दो है जबकि एक पहला होने लाग रही है बिना पक्के बोल छा पूर्वकालिक क्रिया बोल छा। यानी कि वो पहला खाणो खा सी तो बाकी है खाणो खाणो है बा पूर्वकालिक क्रिया हो जबकि बीऊ बाद में वो पढ़ सी। भी देखो रमन पढ़ना सोवेला, यानी कि अब पहला वो पढ़ेगो और बीऊ बाद में वो सोवेगो। तो अठ सोनो तो क्या है बाद की क्रिया है, लेकिन पहली क्या है वो पढ़ना पढ़ेगो। तो पढ़नो क्या है पूर्वकालिक है, यानी पहला वो काम हो रहा है बीऊ बाद में सोवेगो। ने तू घर जाए ना रोटी खावे लो तो पहला वो घर जावेगो फिर वो रोटी खावेगो। तो अठ घर जानो क्या है पूर्वकालिक है और खावेला रोटी खानो क्या है बाद की क्रिया है। इन चीज़ को थाने ध्यान रखना है, आसान से है समझ में आ गया उसी। अब देखो वाच्य
अब वाच्य रो प्रश्न आ जावे कई बार क्रियाओं संबंधित एक प्रकार थे मानस को, तो वाच्य रो अर्थ बोलनो विषय हुए, व्याकरण में क्रिया रो विधान वाक्य गणी जाए। वाच्य रा कितना भेद हुआ है, 3 भेद हुआ है। एक तो कर्तृ हुआ है, एक कर्म हुआ है, एक भाव हुआ है। कर्तृ में क्या है, क्रिया रे जिन रूप में कर्ता प्रधान हुआ है, वो चीज ध्यान रखो, कर्ता प्रधान हुआ है उन्हें कर्तृवाच्य केवे। जू कमल पोथी बांचे और टाबर खेले, इनमें क्या है, कर्ता प्रधान है। तो क्या है, कमल री बात हो रही है, कमल क्या है, कर्ता। अठा टाबर खेला है तो टाबर री बात हो रही है। अठा देखो अब दूसरा कर्म वाच्य, कर्म में क्या, कर्म री प्रधानता हुआ है, इनमें क्या है, कर्म री प्रधानता हुआ है। क्रिया रे जिन रूप में उन्हें कर्म री प्रधानता हुए उन्हें कर्मवाच्य कहवे। जो हाड़ियां सु टांको भरायो जावे, तो हाड़ियां सु के भरायो जावे, टांको भरायो जावे, तो टांको के है, कर्म है, ठीक है, हो जाओ। भी बाद में भाववाच्य, क्रिया रे जिन रूप में कर्ता और कर्म किनी री प्रधानता नहीं हुए, हाँ दोनों री प्रधानता नहीं हुए, और जठे क्रिया रे भाव इज प्रमुख हुए, यानी कि भावरी प्रधानता हुए, की री प्रधानता हुए, भावरी प्रधानता हुए, वो क्या हुए, भाववाच्य हुए, उन्हें भाववाच्य कहवे। जो आखी रात किंकर जाग्यो हुएला, यानी कि वो रात ने किया जाग्यो हुएलो, वो एक भाव हो गयो, ठीक है। यानी इनमें ना तो कर्म प्रधान है और ना ही कर्ता प्रधान है। अब देखो अर्थ रे हिसाब से क्रिया रा 5 भेद मानी जाए। अब आप तीसरो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं क्रिया को। एक पहला आप पढ़ो कर्म रे आधार पर, फिर आप पढ़ो दूसरो, फिर तीसरो आप अर्थ रे आधार पर पढ़ने आ रहे हैं। तो अर्थ रे आधार पर 5 हुआ है, देख लो 5 हुआ है। 5 किसे किसे हुआ, निश्चय, आज्ञार्थक, संभावनार्थक और संदेहार्थक और संकेतार्थक। निश्चयार्थ में क्या हुआ, इन भांतरी क्रियाओं से निश्चित अर्थ रो बोध हुए, जो भूरो जयपुर से आयो है। तो इनमें निश्चय है, एकदम निश्चयार्थक है वो, ठीक है। अनिश्चय वाली कोई स्थिति है कौन, पूर्व पर तो चल रही है, कठू आयो है और कौन आयो है, भूरो आयो है और जयपुर से आयो है, बिल्कुल सही बात है। आज्ञार्थक क्रिया, इन सु आज्ञा उपदेश और मनाही रो बोध कराई जाए, जो ओ काम तू मत कर, अठे बैठ, इन समय, यानी कि आज्ञा दी जाए कि तू यहाँ कर, बिया ना कर, ऑर्डर मारनो, तो इन हिसाब का जगह ऑर्डर मारी जाए, आदेश मारी जाए, बे सारा के है इनमें आज्ञार्थक में आ जाएगा। बिया के आगलो है संभावनार्थक, इन सु संभावना के मन सारो बोध हुआ, यानी कि संभावना या फिर बिंगी इच्छा को बोध हुआ, यानी भगवान करे तेरो यहाँ काम हो जाए, तेरो ओ भलो हो जाए, तेरो तू यहाँ कर, तू सदा राज्य रे, ये सब सारी इसी चकी आशीष वाली बातें हैं, बे सारी की सारी के है संभावनार्थक में आ जाएगी। देखो ईश्वर करे थारो काम बढ़िया चले, यानी आगे की संभावना भी है इनमें और एक इच्छा या मनसा भी है अंदर कि यहाँ हो जाए, तो वो हो गयो। अब आ गयो संदेहार्थक, इन क्रिया से संदेह प्रकट हुआ है। संदेह का मतलब थे समझ तो यो, और जो मुकेश रमतो हुआ लो, यानी इनमें एक है संदेह आप करना रहा कि होश के मुकेश रमतो वाला, पर जरूरी को नहीं, आप सिर्फ एक के है संदेह है, अंदाजो लगायो है, लेकिन अपन पूरा पतो को नहीं कि रमन लाग रही है या कौन लगना रमन लाग रही है, आप बस अंदाजो लगा लियो कि टाइम वो खेल तो होसी भी है। आगे संकेतार्थक क्रिया, इन क्रिया सु किनी सूरत किनी शर्त रे कारण रो संकेत करी जाए, जो तू अगर मेहनत करसी तो भूख नहीं मरसी, अगर और तू ई प्रकार जका होसी नहीं, बे सारा का सारा इनमें संकेतार्थक मास जी आप पहला पीछा पढ़ो नहीं, अगर मेहनत करसी तो फल मिलसी, जिसो बोसी बिसो मिलसी, जितो गुड़ गेरसी बितो मिठो सी, बे सारा ही अंदर आसी। तू अगर मेहनत करसी तो भूख कदी नहीं मरसी, अगर तू पढ़सी तो कक्षा में प्रथम आसी। ई प्रकार का जगह संकेतार्थक है नहीं, शर्त वाला, शर्त इनमें के एक प्रकार की शर्त रखी है, अगर यहाँ होसी तो यहाँ होसी, ई प्रकार का जगह है बे सारा का सारा संकेतार्थक मासी, संकेत देड़ा हुआ। तो आज के लिए इतो ही। अगर थाना वीडियो अच्छा लगे है तो लाइक कर दिया, प्यारो से कमेंट जरूर लिखियो, और चैनल ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करियो है तो ज़रूर कर लियो। आज के लिए इतो ही, मिलांगा अगली क्लास में। जय जय राजस्थान, जय माड़ भाषा। धन्यवाद सगला रो देखने वास्ते। ये स्पोर्ट बनाए रखियो, और आगे भी जगह थारा भाई बहन है, दोस्त है या घर या थारा मोबाइल है, मांग अंदर आपनो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो। धन्यवाद।